नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं पीछे लाइव आया था और उसमें मैंने बताया था कि दुकान के 100 ऐसे आइटम्स के बारे में बताऊंगा जो रोज़ बिकते हैं, रोज़ बिकने वाले 100 आइटम। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज मैं आपको 50 ऐसे आइटम बताऊँगा जो किराना की दुकान पर रोज़ बिकते हैं। ये आइटम छोटी दुकान पर लगा लो, सुपर मार्ट पर लगा लो या मॉल में लगा लो, सभी को मिला जुला गया। कोई गांव में कोई छोटी दुकान है ना, उस पे भी ये जो मैंने 50 आइटम नोट किए हैं ये रूटीन में बिकने वाली है। 50 आइटम की 2 वीडियो बनाऊंगा, एक आज शूट कर देता हूँ, एक नेक्स्ट डे में आएगी आपके पास, ठीक है। क्योंकि 100 आइटम की अगर मैं एक साथ में लिस्ट बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो पहले 50 आइटम का पार्ट 1 है ये, इससे अगला पार्ट 2 आएगा वो 50 आइटम का, ठीक है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखना आप लोगों को, जिसको नई दुकान करनी है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दुकान पे ना बना के, मुझे पीछे रूम है जो मेरा, इसमें लगा के मैं यहाँ पे वीडियो बना लेता हूँ। क्योंकि बार बार कस्टमर आएंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बार बार बंद करो, एडिट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसा ही वहाँ बताना, ऐसा ही यहाँ बताना, ठीक है। 50 प्रोडक्ट की मैं यहाँ बता रहा हूँ। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी पार्ट 2 वो मैं अपने सुपरमार्केट से बना दूँगा। चलिए सबसे पहला ले लेता हूँ मैं आइटम बिस्किट। देखो कोई भी दुकान है, सुपरमार्केट है, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, कोई भी दुकान है, बिस्किट्स हर दुकान पर बिकेगा। छोटा बिस्किट 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तक का बिस्किट आप रखिए, हर दुकान पे सेल होता है। सबसे ज़्यादा बिकते हैं बिस्किट ही, सुबह उठते बिस्किट लेना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है नमकीन। नमकीन 10 रुपये की नमकीन से लेके छोटी से छोटी, एक चीज़ बताऊँ मैं, नई कोई दुकान कर रहा है तो ब्रांडेड आइटम रखना, स्टार्टिंग में थोड़ा ब्रांडेड रखना। ये थोड़ा सा कंटेंट से हटके हो गया, लेकिन वही है ना कि आदत ख़राब है। मैं अगर किसी चीज़ के बारे में बताने लग जाऊँ तो उस चीज़ से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए, अभी जैसे मैं नमकीन के बारे में बता रहा हूँ तो एकदम से लगा कि लोकल ना ले आए कोई, इसलिए मैं बीच में ये बात घुसेड़ दी मैंने। खैर, तो दूसरा नंबर है नमकीन का। नमकीन में 10 रुपये की नमकीन है, 200 ग्राम नमकीन है, 400 ग्राम है और 1 केजी में है। छोटी दुकान है, किसी की गांव में दुकान है तो 10 रुपये की और 200 ग्राम की ही नमकीन रखना, इससे ऊपर मत रखना। फिर बड़ी कोई सुपरमार्केट आ गया, मॉल टाइप में आ गया, उसमें आपकी 1 केजी की भी चलेगी, 400 ग्राम की भी चलेगी, आधी केजी की भी चलेगी, ठीक है। लेकिन छोटी दुकान में ये नहीं चलेंगी। बड़ी दुकान में छोटी भी चलेंगी और बड़ी भी चलेंगी। तो सेकंड है ये नमकीन। अब अपने आप एडजस्ट कर लेना कि आपको किस तरीके की दुकान करनी है, आपको कौन सा आइटम रखना है उसमें, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे बात कर लेता हूँ मैं। तीसरा है बर्तन बार, जो बर्तन धोने का साबुन होता है, बर्तन साफ़ करने का जो साबुन होता है, तीसरे नंबर पे। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना कि जो रोज़ बिकते हैं दुकान पे, किराना की दुकान पे जो रोज़ सेल होते हैं, ये उन चीज़ों की लिस्ट बता रहा हूँ मैं। ये नहीं कि भाई दुकान में तो 200 आइटम होती है, लेकिन मैं वो लिस्ट दे रहा हूँ आप लोगों को जो रोज़ सेल होते हैं। तो तीसरे नंबर पे है बर्तन धोने का साबुन। चौथे नंबर पे है फिर साबुन, जो जिससे हम नहाते हैं, नहाने का साबुन, वो भी रोज़ सेल होगा। और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, थोड़ा सा जो बड़ा ब्रांड होता है ना, वो थोड़ा सा छोटी दुकानों पे कम रखना, क्योंकि वो शायद ना बिकेगा। बड़ा ब्रांड्स मीन जो महंगे साबुन होते हैं, ब्रांड तो कर डेटॉल भी बड़ा ब्रांड है, लाइफ बॉय भी है, लक्स भी है, पर ये छोटी दुकानों पे भी सेल होंगे और बड़े पे भी। पर एक साबुन हो जाते हैं जैसे 500-600 रुपये तक की रेंज का जो सेट होता है, वो आप छोटी दुकान पे मत रखना, वो बड़े स्टोर पे ही चलेगा, सुपरमार्केट में चलेगा वो, ठीक है। तो चौथे नंबर पे था ये नहाने का साबुन। अब 5वें नंबर पे है कपड़े धोने का साबुन। कपड़े धोने के साबुन में आप बड़ा 1 केजी का पैकेट भी लगा सकते हो और जो 10 रुपये की सेल होती है वो भी रख सकते हो। छोटी दुकानों पे सबसे ज़्यादा बिकेंगे 10 रुपये की सेल का, और 1 केजी में भी सेम ऐसा ही है, दोनों छोटी में भी बिकेंगे और बड़ी में भी बिकेंगे। तो कपड़े धोने का साबुन आपको दोनों ही रखने हैं। ये था पॉइंट नंबर 5, आइटम नंबर 5। अब छठा आइटम की बात कर लेता हूँ मैं, हेयर ऑयल। हेयर ऑयल काफ़ी कंपनियों के आते हैं। बड़ा जो स्टोर है जिसका, वो बड़े बड़े ब्रांड 1-1 केजी तक के भी रख सकते हैं, लेकिन छोटी दुकानों वाले मैक्सिमम मिनिमम 10 रुपये से स्टार्ट हो जाएंगे। और मैक्सिमम रखना, आप छोटी दुकानों के लिए बता दूँ मैं, 100 रुपये से नीचे तक के सारे हेयर ऑयल रख लेना आप। 100 से ऊपर के सुपरमार्केट में बिकेंगे आपके पास भी, लेकिन कम बिक जाएंगे या फिर एक्सपायर हो जाए तो फिर टेंशन हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में अगर आप रखो तो थोड़ा कम रेंज का रख लो। अगर आपको लगे कि आपकी दुकान पे ज़्यादा इस रेंज के आइटम की डिमांड है तो फिर बड़ा ले आना। तो हेयर ऑयल है ये छठा पॉइंट। 7वें आइटम का नाम है सेल, बैटरी जिसको बोल देते हैं। सेल में आपको एक तो पेंसिल सेल आता है, घड़ी में डाल देते हैं, एक वो सेल होता है, एक उससे भी छोटा होता है जो रिमोट वगैरह में चलता है, एसी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में, एक वो सेल बैटरी बोलते हैं जिसको। एक होता है मोटा सेल जो गीज़र में चलता है, वो सेल। जो गीज़र वाला सेल है वो रोज़ नहीं बिकेगा, मैं बता दूं, गीज़र वाला रोज़ नहीं बिकेगा। जो छोटे सेल है ये रोज़ बिकेंगे। गीज़र वाला सेल सर्दियों में ज़्यादा बिकेगा, ठंड के दिनों में ज़्यादा बिकता है, वो गीज़र में चलता है। तो छोटे सेल को लेके रखना, छोटी दुकानों पे बिकेंगे और बड़ी दुकानों पे, दोनों पे बिकते हैं ये छोटे सेल। बड़े सेल सर्दियों में ला सकते हो आप। तो ये था पॉइंट नंबर 7। अब नंबर 8, आइटम नंबर 8 है सर्फ।
₹10 से लेके 1 केजी 2 केजी तक का सर्फ आप छोटी गाँव की जो दुकान है गली मोहल्ले में वहाँ तक आराम से बिकेगा। बिकने को बड़ा भी बिक जाएगा 5 केजी का, लेकिन कब बिकेगा? क्योंकि 5 किलो का जो सर्फ है वो सुपर मार्ट में ज़्यादा बिकता है, उस पर स्कीमें आती रहती है। ठीक है, तो उन चीज़ों का कंपटीशन शायद छोटे दुकान वाले ना कर पाए, लेकिन बड़ी दुकानों में सुपर मार्ट है, उसमें 10 केजी तक का भी सर्फ बिकता है। स्कीमें आती है, बाल्टी आती है, 5 किलो के साथ 1 किलो फ्री है। छोटी दुकानों पे बहुत कम बिकता है इस आइटम। ठीक है, तो सर्फ आपको रखना है। सर्फ वाला था आइटम नंबर 8। अब आइटम नंबर 9 ले लेता हूँ, इनो। इनो डेली बिकने वाली आइटम है। पूरे डिब्बी के पूरा सेट लेके आना, छोटी हो या बड़ी हो पूरा सेट बिकता है आपका। पूरा एक बॉक्स लेके आना जिसमें 12 डिब्बी होती है, वो चलेगा आपके पास। तो इनो आपको रखनी, छोटी पे भी और बड़ी पे भी। 10वां पॉइंट पे आ जाता हूँ। 10वें आइटम का नाम है मैगी। मैगी छोटी जो दुकानें हैं वहाँ पे 112 रुपये तक की मैगी है। अभी ये है ना, स्टेट अलग अलग है, तो वो हरियाणा है जैसे मेरा स्टेट है, तो यहाँ पे 112 या उससे ऊपर भी है, लेकिन 112 तक की छोटी आइटम छोटी दुकान पे सेल हो जाती है। सबसे ज़्यादा तो अगर सबसे छोटी मैगी सेल होती है, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी सेल होने, लेकिन जितनी बड़ी होगी उतनी थोड़ी सी कम होगी। सुपर मार्ट में क्या है कि सुपर मार्ट में बड़ी भी सेल होगी, तो अगर आपकी बड़ी स्टोर है, बड़ा स्टोर है, सुपर मार्ट टाइप का है, तो बड़ी भी रखिएगा। मैगी का है 10वां पॉइंट। अच्छा, 11 पॉइंट है, 11वां नंबर है मैक्रोनी और पास्ते का। ये भी डेली बिकने वाली आइटम है। मैक्रोनी और पास्ता आपको रखना है, पैकेट में भी रखना है और लूज़ में भी रखना है, दोनों बिकेंगे। मार्जिन इसमें अच्छा, बहुत बढ़िया मार्जिन देती है मैक्रोनी और पास्ता। ये भी दोनों स्टोरों पे, छोटी पे भी चलेगा और बड़े स्टोर पे भी चलेगा। ये था 11वें नंबर का आइटम। अब 12वें नंबर के आइटम में आ जाता हूँ मैं, सॉस में। सॉस छोटी 1 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। पिचकू आता है, पिचकू जिसको दुकान नहीं पता, दुकान के नॉलेज नहीं है, उसको बता दूँ। पिचकू होता है, इतना सा पाउच होता है, उसको दबा के ऊपर से खोल के तब वो निकाला जाता है, उसको पिचकू बोलते हैं। एक आधा केजी में होते हैं, 1 केजी में होते हैं, कांच की बोतल में होते हैं। सभी तरह की सॉस रखना, छोटी दुकान पे भी बिकती है और बड़ी पे भी। 1 केजी से ऊपर मत लाना छोटी दुकान वाले। बड़ी दुकान वाले ला सकते हैं, लेकिन छोटी दुकान वाले 1 केजी से ऊपर मत लाना, अच्छी खासी रिस्पॉन्स आएगा। और मार्जिन की बात कर लूँ तो मैं इसमें, एक कंपनी है, खैर नाम नहीं लेऊंगा मैं, लेकिन ब्रांडेड कंपनी है, 30% तक का मार्जिन देती है। जो दूसरी कंपनी है वो थोड़ा सा आपको कम मार्जिन देगी। 13 नंबर की बात कर लेता हूँ। 13 नंबर पे आता है सरसों का तेल। सरसों का तेल हर दुकान पे बिकेगा, छोटी पे भी बिकेगा और बड़ी पे भी बिकेगा। छोटी दुकान वाले 1 किलो 2 किलो वाला ज़्यादा रखना, 1 लीटर 2 लीटर में, और 5 लीटर वाला थोड़ा कम रखना। बड़ी दुकान वाले सारा रखना, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, और एक टीन आता है जो लोहे का टीन होता है, पीपा बोल देते हैं उसको, अब पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे, खैर। तो वो टीन भी रखना आप लोगों को, बड़े स्टोर वाले। उससे थोड़ा सा ये होगा कि बहुत कस्टमर क्या करते हैं कि जो सुपर मार्केट में या बड़े स्टोर में जाते हैं ना, वहाँ से टीन का टीन लेते हैं, क्योंकि वो रोज़ रोज़ 1-1 केजी की बोतल नहीं लाएंगे, इसलिए बड़े स्टोर पे वो ज़्यादा चलती है। तो ये था आइटम नंबर 13। अब है आइटम नंबर 14, रिफाइंड। रिफाइंड का भी सेम ऐसा ही है। रिफाइंड भी आजकल तो लोग बल्कि रिफाइंड कम खाना स्टार्ट कर दिया, तेल ज़्यादा खाते हैं, फिर भी रिफाइंड डेली बिकने वाली आइटम है। तो रिफाइंड का भी 1 लीटर का भी पाउच आएगा, 5 लीटर का भी आएगा, और 7 लीटर का भी आएगा, और 10 का भी आएगा। छोटी दुकान पे ज़्यादातर 1 लीटर का ही बिकेगा, तो आप छोटी दुकान वाले 1 लीटर वाला रखना, बड़ी वाले सभी रख लेना। अब 15 नंबर पॉइंट पे आता हूँ, मसाले। सबसे ज़्यादा मसाले ब्रांडेड बिकते हैं, लोकल मसाले मत रखना स्टार्टिंग में अगर दुकान कर रहे हो। ब्रांडेड मीन्स MDH, एवरेस्ट, कैच, चलो नाम ले लिया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सेल होता है इन मसालों में गरम मसाला। आपको सारे मसाले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रखने हैं, लेकिन गरम मसाला पूरी क्वांटिटी में रख सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिकता है। 50 ग्राम में बिकेगा, 5 रुपये में बिकेगा, 100 ग्राम में बिकेगा, और 10 रुपये में भी बिका। तो 100 ग्राम भी रखना, 50 ग्राम भी, 10 रुपये की सेल में भी और 5 रुपये की सेल में भी। इसी तरीके से बड़े स्टोर वाले भी इन चारों चीज़ों को रखना, क्योंकि ये बिकते हैं। बड़े स्टोर में शायद 5 रुपये का आप ना रखोगे, क्योंकि उसको रखने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि रैक है, सुपर मार्केट टाइप के रैक है, तो उसमें रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो बड़े रख सकते हैं। ये था पॉइंट नंबर 15। आइटम नंबर 16, शुगर, चीनी जिसको बोल देते हैं। डेली बिकने वाली चीज़ है, दोनों ही रखेंगे, पूरे बोरे के बोरे रखने हैं, इसमें तो किसी को कहने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि डेली रूटीन में डेली बिकने वाली आइटम है। रोज़ के 2-2 3-3 कट्टे बोरियाँ निकल जाती होंगी बड़े बड़े स्टोरों पे, तो छोटी दुकान पे 1 बोरी निकल जाती होगी, या 2 दिन में 1, 3 दिन में 1 निकल जाती होगी। तो शुगर आपको रखना है। शुगर है 16वें पॉइंट पे। 17 नंबर है खांड का। अब खांड इधर मेरे साइड में ज़्यादा बिकती है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यूपी है, इधर ज़्यादा बिकती है। अब साउथ में और उधर मुझे आइडिया नहीं है कि खांड ज़्यादा बिकती है या नहीं, लेकिन खांड बिकने वाली आइटम है, तो छोटी दुकान पे भी रखनी है और बड़ी पे भी। 1 केजी की पैकिंग आती है इसकी, पूरी बोरी में 20 पैकेट होते हैं, 20 के आपको 1 बोरी ले लेनी है, और 20 पैकेट 1-1 केजी के रखने हैं, ठीक है। वो अच्छी खासी सेल होगी, क्योंकि आजकल है ना, चीनी होती है जो चीनी शुगर जिसको बोल देते हैं, वो कम लोग यूज़ करने लगे, उससे BP की प्रॉब्लम होने लगी है। तो
वही है कि लोग थोड़ा खांड के ऊपर ज़्यादा चले गए हैं। इतनी खांड बिकेगी और इतनी शुगर बिकेगी, तो खांड भी रखना आप लोगों को। खांड वाला आइटम है नंबर 17। अब नंबर 18 पे आ जाता है बूरा। इसी तरीके से बूरा है, बूरा भी हमारी इन्हीं स्टेटों में सबसे ज़्यादा बिकती है, तो बूरा भी रखनी है आपको, छोटी दुकान पे भी और बड़ी पे भी। पैकेट में ये सेम खांड की तरह सब कुछ सेम है। 19 नंबर पे ले लेता हूँ मैं टी, चाय पत्ती। चाय पत्ती छोटी दुकान वाले हैं वो 10 रुपये से स्टार्ट करके 1 पाव तक या आधा केजी तक रख सकते हैं। उससे ऊपर अगर आप रखोगे तो आपकी शायद कम बिके, लेकिन बड़े स्टोर वालों की 1 केजी भी बिकेगी, आधा केजी बिकेगी, छोटी बिकेगी। तो चाय पत्ती आपको अलग अलग वैरायटी, अलग अलग ब्रांडेड, सभी ब्रांड की रखनी है, छोटी से लेके बड़ी तक। कोशिश करना पाइया 100 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम थोड़ी सी ज़्यादा हो, और 10 रुपये की, ये सबसे ज़्यादा बिकेंगी छोटी दुकान पे। बड़ी दुकान पे सभी बिकेंगी जो बड़ा स्टोर होगा। 20 नंबर पे आ जाता है कोलगेट पेस्ट, जो हम बोलते हैं कोलगेट, वैसे ही बोल दिया मैंने। पेस्ट हर कंपनी की लेनी है, डाबर की लेनी है, पतंजलि की लेनी है, कोलगेट की लेनी है, पेप्सोडेंट की लेनी है, सब बिकती हैं। 100 ग्राम में सबसे ज़्यादा बिकेंगी छोटी दुकान पे। बड़ी दुकान पे सारी बिकेंगी, लेकिन छोटी दुकान पे सबसे ज़्यादा 100 ग्राम की और 10 रुपये की सेल में सबसे ज़्यादा बिकेंगी। बड़ी दुकान पे 200 ग्राम की, 150 ग्राम की, सब बिकेंगी। तो ये पॉइंट है, 20 नंबर का पॉइंट है ये, ठीक है। अब 21वें नंबर पे रखा है मैंने ब्रश को। बढ़िया ओरल बी और कोलगेट, इन 2 कंपनियों की आज के दिन अच्छी खासी पकड़ है, और इसमें मार्जिन आप लोगों को अच्छा खासा मिलता है। लगभग मान के चलता हूँ मैं 45% का मार्जिन मिलता है। इससे ज़्यादा ही होगा, खैर 50% भी होगा अगर ब्रश का रेट कई बार बढ़ के आ जाता है, तो 50% ही मान लो कि 50% का मार्जिन है। दोनों ब्रश रखने हैं आपको, डिब्बे में भी रखनी है, जो बॉक्स में आता है कई बार 4 का सेट आ जाता है, 6 का आ जाता है, और एक जो पत्ता होता है जिसमें एक एक तोड़ के देते हैं वो भी रखना है, लेकिन रखना है ब्रांडेड, लोकल नहीं रखना, क्योंकि इसमें मार्जिन लोकल जितना ही है। तो ब्रश वाला पॉइंट है ये मेरा 21 नंबर का। 22 नंबर का है ब्रेड। 22वां आइटम है ब्रेड का। ब्रेड आपके डेली बिकेंगे, रोज़ बिकेंगे, छोटी दुकान पे बिकेंगे और बड़ी पे भी बिकेंगे। तो ब्रेड आपको रखने हैं। अब वो आपकी दुकान के ऊपर डिपेंड करता है कितने रखने हैं, क्वांटिटी कितनी रखनी है। स्टार्टिंग में थोड़े ले आओ, जैसे जैसे नई दुकान है, बाद में लोगों को पता चलेगा कि दुकान, आपको भी पता चल जाएगा कि मेरी दुकान पे ब्रेड की कितनी सेल है, उस हिसाब से फिर ज़्यादा ले आना। तो ब्रेड का पॉइंट था 22वां। अब 23वें नंबर पे है शैम्पू। शैम्पू आपके पाउच में बिकेंगे, छोटे बोतल में भी बिकेंगे, 1 केजी में बहुत कम बिकेंगे। 1 केजी में बिकेंगे सिर्फ सुपरमार्केट में या बड़े स्टोर में, छोटी दुकान पे बिल्कुल ना के बराबर बिकेंगे। मान लीजिए 100 में से 5% बिकेंगे, बाकी 300 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 1-1 रुपये के पाउच आपके ज़्यादा बिकेंगे, 5 रुपये के ये ज़्यादा बिकेंगे। तो ये भी रूटीन में बिकने वाली चीज़ें हैं, डेली बिकने वाली आइटम है। तो शैम्पू है 23वें नंबर पे। 24 नंबर पे है बेसन। बेसन आपको खुला भी रखना और पैकेट में भी रखना है। आधा केजी में सबसे ज़्यादा बेसन बिकता है, चाहे सुपरमार्केट हो या छोटी दुकान हो, सबसे ज़्यादा आधा केजी में बिकेगा, फिर 1 केजी में। इसी तरीके से लूज़ में छोटी दुकानों पे ज़्यादा बिकेगा, शायद बड़ी दुकानों पे ना बिके, क्योंकि जो बड़ा स्टोर होगा, सुपरमार्केट होगा, वो उनको मैं बोलूँगा कि आप पैकेट वाला ही आइटम रखिए, लूज़ आइटम ना रखिए। ये था 24 नंबर पे। अब 25 नंबर पे आ जाता है मैगी मसाला। मैगी मसाला आपका बहुत बिकने वाला है, डेली बिकने वाला आइटम है मैगी मसाला। एक बड़ा पाउच आता है जिसमें 12 पैक होते हैं, आप वो लेके आना, उसमें स्कीम मिल जाती है आपको। मान लीजिए उस पर 60 रुपये, उसमें 12 पैकेट है, 5 रुपये का एक पाउच बिकता है, तो 12 पंजे 60 रुपये का उसके अंदर माल है, लेकिन वो पैकेट आपको 50 रुपये का पड़ेगा, अगर वो पैकेट आपको मिलता है तो। ये है 25 नंबर पे। 26 नंबर पे है नील। उजाला नील है जैसे, वो नील जो कपड़ों में डालते हैं, वो भी डेली बिकने वाला आइटम है। छोटी दुकान वाले थोड़ा साइज़ में छोटा ही रखना, बड़ा लाओगे तो फिर वो डेली छोटी दुकान पे नहीं बिकेगा। तो ये भी रूटीन में बिकने वाली आइटम है, रोज़ बिकने वाली आइटम है। 26 नंबर पे। 27 नंबर पे है झाड़ू। झाड़ू में फुल झाड़ू, बांस की झाड़ू, और एक जो मैंने साउथ साइड में देखी थी, छोटी छोटी झाड़ू होती हैं। तो झाड़ू की कोई भी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरियों में से ये मान लो कि कोई ना कोई झाड़ू आपकी रोज़ बिकेगी, तो झाड़ू भी आपको रखना। 27 नंबर का पॉइंट है ये। 28 नंबर पे मैंने लिया है धूप और अगरबत्ती को। ये भी रोज़ बिकेगी, धूप भी रोज़ बिकती है, अगरबत्ती भी रोज़ बिकती है, इसमें तो कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो और ये आप कितने अमाउंट तक की रख सकते हो छोटी दुकान पे भी। मैक्सिमम छोटी दुकान पे 100 रुपये से ऊपर की मत रखना, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। बड़ी दुकान पे, बड़े स्टोर पे आप कितनी भी रख सकते हो। 29 नंबर पे आ जाता है काजू और बादाम। सबसे ज़्यादा काजू बादाम बिकता है 250 ग्राम की पैकिंग में, पैकेट में। उसके बाद आधा केजी और 1 केजी। अब आपका अगर बड़ा स्टोर है तो बड़ा भी रखिए और छोटा भी रखिए। अगर छोटा है तो कोशिश करना कि छोटा माल ज़्यादा हो और बड़ा बहुत कम हो। काजू बादाम रोज़ बिकने वाली आइटम है, डेली आपका
अगर छोटी दुकान है ना, कम से कम भी सेल है तब भी एक पैकेट रोज़ बिक जाएगा। ये रखा है मैंने 29 पॉइंट पे। अब 30 नंबर पे है नमक। नमक में आपका जो सफ़ेद नमक होता है एक, वो रोज़ बिकेगा। सेंधा नमक, सफ़ेद नमक की टक्कर लिए हुआ है फ़िलहाल में। सेंधा नमक आजकल दुनिया बहुत खाने लगी है, तो सेंधा नमक भी खूब बिकेगा। काला नमक, ब्लैक साल्ट, वो भी इतना ही बिकता है, लेकिन सेंधा और सफ़ेद सबसे ज़्यादा बिकता है। ठीक है, तो ये भी रूटीन में बिकने वाली आइटम है, खूब रखो। 1 केजी के पैकेट में आएगा। लोकल मत रखना नमक, क्योंकि उससे ना कस्टमर ख़राब हो जाएगा आपका। तो नमक को लिया है 30 नंबर पे। 31 नंबर पे है सोयाबीन। सोयाबीन का एक 10 रुपये का पाउच आता है, और बड़े बड़े पैकेट जैसे फॉर्चून की है या कोई अलग कंपनी है, सेवर की है, कई कंपनियां हैं, उनका 60 रुपये भी MRP है, 65 भी है, 70 भी है। उन वो डिब्बे वाला भी रखना है जो आपको 100 ग्राम का डिब्बा आता है, और छोटा भी रखना है। दोनों रखना, दोनों सेल होते हैं। सोयाबीन भी खूब बिकने वाली चीज़ है, छोटी दुकानों पर बिकती है दोनों, और बड़े स्टोर पर बिकते हैं, दोनों रख सकते हो। 32 नंबर पे आता है आटा। आटा 5 केजी में रखना आपको, 10 केजी में रखना, ब्रांड का आटा रखना, और लोकल भी आटा रखना। लोकल बिकेगा छोटी दुकानों पे। लोकल मीन्स नॉन ब्रांड आटा, वो छोटी दुकान पे बिकेगा। ये भी रूटीन में बिकने वाली आइटम है। 33 नंबर पे है चावल, राइस। पैकेट में भी रखना और लूज में भी रखना है। छोटे स्टोर पे भी, छोटी दुकान पे भी रखना है, और बड़े स्टोर में भी। लेकिन लूज में बड़े स्टोर में भी रखना है। इस चीज़ को मैं बोलूँगा लूज में रखना है, क्योंकि ये बड़े स्टोर पे भी लूज में खूब बिकता है, और पैकेट में तो बिकता ही है। 1 केजी में बिकेगा, 5 केजी में बिकेगा। 10 केजी का थोड़ा शायद कम हो सकता है, लेकिन 5 केजी तक का आराम से बिकता है, और 1 केजी का। तो चावल हो गया 33। अब 34 नंबर पे ले लेता हूँ मैं दाल। दालें आपकी पैकेट में भी बिकेंगी और लूज़ में भी बिकेंगी, छोटी दुकानों पे भी और बड़ी दुकान पे भी। छोटी दुकान वाले क्या करना, सिर्फ चना, जो काला चना होता है, वाइट चना होता है, जिसको छोले बोल देते हैं, वो थोड़ा सा कम रखना चने को, क्योंकि उनके पास अगर मान लीजिए 20 दिन नहीं बिका तो उसमें कीड़ा लगने का थोड़ा सा डर होता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कम लाना। बाकी दालें पूरा एक बोरी, आप 30 केजी का कट्टा आता है वो लेके रख लेना। 35 नंबर पे आ जाता हूँ मैं कलर। हेयर जो बालों में जो कलर लगाते हैं ना, वो कलर। गोदरेज है, गार्नियर है, बहुत कंपनियाँ चली हुई है, नेहा है, अलग अलग हैं। तो इनके कलर रखने आपको। सबसे ज़्यादा ब्लैक और ब्राउन बिकेगा। फिर तीसरे नंबर पर बरगंडी बिकेगा। ये आपको रखने हैं कलर। तीनों कंपनियों के रखने। एक आधी और कंपनी जो आपके लोकल में है, अच्छा खासा मार्जिन है, तो वो भी रख सकते हैं। 36 नंबर पे आ जाता है मेहंदी। मेहंदी एक तो होती है जो हाथों पे लगाने वाली होती है, कीप जिसको बोल देते हैं, वो रोज़ नहीं बिकेगी आपकी, उसको बता दूं मैं, वो रोज़ नहीं बिकेगी। लेकिन जो दूसरी मेहंदी होती है उसको बालों में भी यूज़ कर लेते हैं और हाथों पे भी लगा लेते हैं, वो आपकी रोज़ बिक सकती है। एक पैकेट मान के चलिए, 1 से 2 पैकेट आपका रोज़ बिकेगा। कलर भी इसी तरीके से और मेहंदी भी। तो मेहंदी का पॉइंट है 36, रोज़ बिकेगी। अब 37 नंबर ले लेता हूँ मैं। जो मच्छर मारने की ऑल आउट होती है, मोर्टीन होती है, मॉस्किटो कॉइल्स होती है, सभी में से कुछ न कुछ आपका रोज़ बिकेगा। एक रिफ़िल तो ज़रूर बिकेगी। हर कंपनी की आपको रिफ़िल रखनी है। मैक्सो की रखनी, मोर्टीन की रखनी, ऑल आउट की रखनी है, गुड नाइट की रखनी है, और उनकी जो कॉइल होती है, जो गोल गोल होती है, वो भी रखनी है। हर आइटम में से एक एक रोज़ बिकेगी। कम से कम बता रहा हूँ इतनी, तो मैं इससे ज़्यादा बिकेंगी। पूरे के पूरे सेट भी रखने और एक एक अलग अलग पीस भी रखने। सेट में जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बिकते हैं सेट। जैसे 6 का सेट आ गया, 3 का सेट आ गया, 4 का सेट आ गया, वो बड़े स्टोर पे ज़्यादा बिकते हैं। तो ये था 37 नंबर। अब 38 नंबर पे मैंने लिया है दूध को, मिल्क को। रोज़ बिकेगा, सुबह ही बिकना। सबसे पहले आपका दूध ही बिकना शुरू होगा, छोटी पे भी और बड़ी पे भी। तो दूध तो आपको रखना ही रखना है। फिर 39 नंबर पे है दही। गाँव में शायद ये कम बिके, लेकिन सिटी में ये हर शहर में बिकेगा। रोज़ बिकने वाला आइटम है दही। छोटी पे भी बिकेगा और बड़ी पे बिकेगा। इसी तरीके से 40 नंबर पे ले लेता हूँ पनीर को। पनीर भी आपका रोज़ बिकने वाला आइटम है। लूज़ में पनीर शायद कम बिके, पैकेट में रखना, रोज़ बिकेगा। 10, 12, 15 दिन की उसकी एक्सपायरी होती है, आराम से बिकेगा। रोज़ बिकता है। 2, 3, 4, 5 पीस आपके रोज़ बिकेंगे, छोटी पे भी और बड़ी पे भी, क्योंकि आइटम ही ऐसा है, सब्जी से रिलेटेड है, वैसे भी खा सकते हैं। अच्छा, 41 नंबर पे ले लेता हूँ मैं पापड़ को। हल्दीराम के पापड़ आ जाते हैं, बीकानो के आ जाते हैं। पापड़ कई तरह के होते हैं, वो पापड़ आपके रोज़ बिकेंगे। कम से कम मान के चलो 2 पैकेट तो रोज़ बिकेंगे। अगर आपकी दुकान की कम से कम भी 5000 सेल है ना, तो उसमें मान के चलिए 1 पैकेट आपका पापड़ का बिक गया। पापड़ रोज़ बिकने वाली आइटम है। छोटे पे भी रखो और बड़े स्टोर पे भी रख सकते हो आप इसको। 42 नंबर पे ले लेता हूँ मैं जोत। जो हम दिए जलाते हैं ना, दिए में जो जोत होती है, वो भी रोज़ रूटीन में बिकने वाली आइटम है। कुछ ऐसे एरिया हो सकते हैं जहाँ पे जोत का यूज़ नहीं किया जाता, तो वहाँ पे जोत शायद ना बिके, लेकिन जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे रोज़ बिकती है जोत।
₹10 का पाउच आता है और बड़ा भी आता है। लेकिन छोटी दुकानों पे कोशिश करना बड़ा ना लाए, क्योंकि वहाँ पे सेल नहीं होगा। ₹10 वाला पाउच ही रखना, जोत का, जो वाइट होती है, जो रुई से बनती है, उस जोत के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 43 नंबर पे आ जाता है यप्पी। एक तो मैगी बताई थी मैंने नूडल्स में, और एक यप्पी। कई क्या करते हैं, जो कस्टमर आते हैं ना मेरे से खुद से मांगते हैं कि सर मुझे मैगी नहीं चाहिए, मुझे यप्पी चाहिए। यप्पी का अपना अलग टेस्ट है, सनफीस्ट की है वो, और मैगी नेस्ले की है। तो इन दोनों का अलग अलग टेस्ट है। कुछ लोग यप्पी खाना पसंद करते हैं और कुछ मैगी, लेकिन मैगी भी रोज़ बिकती है और यप्पी भी रोज़ बिकती है। तो यप्पी भी रखनी है आपको। 43 नंबर पे है ये। 44 पे ले लेता हूँ मैं कॉफ़ी। कॉफ़ी के पाउच होते हैं जो ₹2 से ₹1 से स्टार्ट होता है, छोटी दुकानों पे खूब बिकते हैं। बड़े जो मतलब मान के चलिए 60-70 के करीब की जो इतनी बोतल आती है, कांच की बोतल, वो भी छोटी दुकान पे सेल हो जाती है, पर बड़ी दुकान पे वो ज़्यादा सेल होती है। तो ये चीज़ आपको रखनी है 44 नंबर की। अब 45 नंबर पे आ जाता हूँ। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, माचिस, कितना ही रखो खूब सेल होगा। बड़े स्टोर पे तो शायद ना रख पाए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड लेवल, उसका लेवल कुछ अलग हो जाता है, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ रखो भी मत। इससे ना आपका स्टोर का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन छोटी दुकानों पे इससे कमाई होती है। दोनों चीज़ें हैं, अगर कोई रखना चाहे तो रख भी सकता है बड़े स्टोर पे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपको रखनी है। 46 नंबर पे आ जाता हूँ मैं चॉकलेट। चॉकलेट कई कंपनियां हैं, नेस्ले है, कैडबरी है, डेयरी मिल्क कैडबरी की है, खैर बहुत कंपनियों की अलग अलग चॉकलेटें हैं। छोटी दुकान वाले 70-80 रुपये तक की चॉकलेट रखना। बड़ी दुकान, बड़ा जिसका माल है, सुपर मार्केट है, वो बड़े 150, 200, 250, 300 रुपये तक की रख सकते हैं, वहाँ पे बिक जाएगा। लेकिन छोटी पे बड़ी रखोगे तो नहीं बिकेगी। मैक्सिमम 100 रुपये तक ही रखना छोटी दुकान वाले चॉकलेट को। तो ये है 46। अब 47 नंबर पे आ जाता हूँ मैं इलायची। इलायची का आपका ₹10 का पैकेट भी आता है, इलायची लूज़ में भी आती है और बड़ा पैकेट भी आता है। तो आपको तीनों ही रखने हैं। छोटी दुकान वाले बड़ा मत रखना, छोटी दुकान वाले सिर्फ 10 का पाउच और लूज़ में रखना। बड़े स्टोर वाले 10 वाला थोड़ा सा बड़ा पाउच भी रखना और लूज़ में भी रखना, क्योंकि ये बिकती हैं, खूब बिकती है इलायची। थोड़ी सी महंगी है मेरे ख्याल से, अभी हाल में 2021 रुपये केजी के हिसाब से है, लेकिन एक अगर दुकान छोटी है तो 1 केजी बहुत है। 1 केजी ले आना, उसके बाद जैसे जैसे सेल होगी आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा 48 नंबर पे ले लेता हूँ मैं सूजी। सूजी पैकेट में रखेंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको ये होगा कि वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि सूजी और मैदा ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे जल्दी ख़राब होती है। पैकेट में भी रखना और लूज़ में भी रखना। लूज़ में थोड़ी कम रखना, पैकेट में ज़्यादा रखना। छोटी दुकान पे भी बिकेगी और बड़ी पे भी। बड़े स्टोर वाले पैकेट में रखना, लूज़ में मत रखना। तो ये है 48। इसी तरीके से 49 पे है मैदा। मैदे का भी सेम है, बिल्कुल सूजी की तरह सेम है, जल्दी ख़राब होता है। और पैकेट में ही रखना, आधा केजी और 1 केजी। सबसे ज़्यादा तो मैदा खैर 1 केजी में ही बिकता है, फिर भी आधा केजी भी रखना। किसी को अगर कम चाहिए तो आधा केजी और 1 केजी। छोटी दुकान वाले लूज़ में भी मैदा रख सकते हैं, लेकिन 20 दिन से अगर ऊपर हो गया तो आपका मैदा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के कि आपके पास सेल होगा या नहीं, तभी लेके आना, कम ले आना। तो ये था 49 पॉइंट। अब है 50वें नंबर पे ले लेता हूँ मैं अचार। अचार छोटे पाउच में भी आता है, आधा केजी का डिब्बा भी आता है, 200 ग्राम का भी आता है और 1 केजी का भी आता है। इनमें से कोई ना कोई अचार रोज़ बिकेगा। बड़े स्टोरों पे तो बहुत बिकते हैं, लेकिन छोटी दुकानों पे भी इनमें से कोई ना कोई बिकेगा। और सबसे अच्छी बात है, इनकी 9 महीने और 1 साल की एक्सपायरी है, तो ये आराम से बिक जाएंगे आपके। आप अपनी दुकान पे स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े रख लो, लेकिन सारी चीज़ें रखना। तो ये 50 आइटम की लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जो रोज़ बिकने वाली चीज़ें हैं। इनमें से कोई नहीं कह सकता कि ये चीज़ रोज़ नहीं बिकेगी, हर चीज़ रोज़ बिकेगी। अब जो इससे अलग 50 और आइटम की बनाऊंगा वो नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगी आप लोगों के पास। ये जो आज 50 आइटम मैंने बता दी है, ये पार्ट 1 की है जो ये आप देख रहे हो। तो बिना झिझक ये चीज़ें आप रख सकते हो। अगर आपकी सेल 5000 रुपये तक हो रही है तो समझ लो ये आइटम आपके पास रोज़ बिकेगा। थोड़ी सी लोकेशन अच्छी खासी रखना दुकान की, आराम से धड़ल्ले से बिकेगा ये माल आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो 50 आइटम आप लोगों को बताई, शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को नई दुकान करने में मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना आप लोगों को। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को कमेंट करना कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, उसी टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।